अब अम्मा तो है नहीं, नहीं कंफर्म हो जाता। अच्छा हाँ? यही यही मार का देख के हमको यार अपने घर के याद आ गए। कौन घर की याद? अगुआ देखे तो है बाप तुमका मार दिया। हाँ हाँ। यही तरह बाप पर हमार हमको मारा था। तेरा बाप तुझको? एक दिन हम जगह महाबलिया जब देख या खेत में पानी आओ तक नहीं। फिर हम कहा ना जाओ। कहीं काहे न जाइए? हाँ ना जाओ। हाँ हाँ कहीं ना जाइए तो लियो फिर उतारी जूता। हाँ हाँ। 5-7 जूता मारी। अपने बाप? अपने बाप कहाँ मारा यार, हमें बाप डराए गए। अब तुझको तेरा बाप नहीं मारा? हमारा बाप ने हमको कहा पिताजी अब मत मारिए। हाँ हाँ। तुरंत हाथ जोड़ लिए। वही दिन से हमें बाप हमका खुदे बाप कहे लागे भैया। यही तरह तुमका मारत मार है कोनो दिन मार। हाँ यार, बाप है कि कसाई? हुआ हैं? बोलो। अरे हट्टा कट्टा हूँ, हुआ नौजवान हो गया हूँ। अगर आज शादी ब्याह हुई होती तो कम से कम 1.5-2 दर्जन बच्चों का बाप तो बन ही गए। ये से पूरा होती। आज से मार खाना बंद। आज से मार खाना बंद। क्योंकि शक्ति सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखा है। कौन सी बात? कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। रहो साले बनावा। हम बताओ अपने बाप का मारा यार। अपने बाप का देखे तो हम खुद गाय हंस कांपी थे। अब 2.5 दिन फिर बढ़िया पेट्रोल के अब चल रही मंत्री जी के लगे तेजाब के फीहा धारा। बाप बेटा मगर जूता लाद न चलवा दी तो हमारा नाम महाबली नहीं। आप लोग कहानी पे ध्यान दे, मैं भी चल रहा हूँ। वाह महाराज वाह, आपने अच्छा इंसाफ किया है हमारे साथ में। शक्ति सिंह उस रणभूमि से भागकर वापस आया तो उसे राज दरबार में सेनापति का पद दिया गया है। देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई हूँ क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ है। लेकिन राजकुमारी साहिबा, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। क्यों? अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? देखने दो भारत। वतन प्रेमी बलबीर सुन अर हुआ तेरा अपमान। इसके बदले मैं तुम्हें दूं खुद कोई नाम। ये लो इनाम देती हूँ तुम लीजिए। ये लो इनाम देते हो तुम लीजिए। हंस के पहलो में अपने उठा लीजिए। हाँ भारत, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। राजकुमारी जी, बोलो। आपके मुखारबिंद से ये शब्द शोभा नहीं देते। क्यों नहीं शोभा देता? अरे जरा सोचिए कि आप राजकुमारी हैं। अरे राजकन्या न हम पे सितम ढाओ तुम। राजकन्या न हम पे सितम ढाओ तुम। तर महर पानी पीने महल जाओ तुम। कर महल राजकुमारी आप हैं, मैं नाची नौजवान। हम में तुम में फासला है जमीन और आसमान। कर कृपा आप अपने महल जाओ तुम। कर कृपा कृपा अपने
महल जाओ तुम, राजकन्या न हम पे सितम ढाओ तुम, राजकन्या। देखिए राजकुमारी साहिबा, मैंने लिया दिल से तुम्हें, जिंदगी अपनी करती निछावे तुम्हें, मैं भी छत्राणी होकर कसम खा रहे, वरण करती हूँ मैं अपना शौहर तुम्हें। भारत, आज मैं अपना पति मानती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। राजकुमारी जी, बगैर हमारे बारे में सोचे समझे आपने अपने दिल के अंदर इतना बड़ा फैसला ले लिया हाँ, कि आपने अपने दिल से मुझे अपना शौहर मान लिया। क्यों नहीं? ठीक है राजकुमारी साहिबा, अगर तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है तो हम भी तुम्हारे प्यार को स्वीकार करते हैं। सच कहते हो? लेकिन वादा कीजिए कि आप धोखा नहीं देंगे। मैं वादा करती जुबान दे रही हूँ। कि नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद न आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले। तुम मिले हो भाई यार, एक ये शिवम मिश्रा जी आ गए हैं मादी के पुरवा। अब ले ले जाऊं जो मिलिएगा तुम कहा तगड़े से 10 रुपए इनाम प्यार फूल नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद न आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए। अगर तुमको यकीन मुझे तुम आ लेना, मैं तुमसे प्यार करती हो, कि चाहे बुला लेना, तोड़ेंगे ना हम वादे वफा, वादे वफा। मैं आशिको दीवाना हूँ, कोई मुझको न उलझाए, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद न आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान। भवानी जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों ध्यान से आज हमारी गाओ, सुनो साथियों ध्यान से आज हमारी गाओ, आने वाले है अभी इस बिहार के सरकार, आने वाले है अभी इस बिहार के सरकार। साथियों अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाओ, क्योंकि अपने सरदार का घोड़ा सामने से आ रहा है। अपने ड्यूटी पे तैनात।
साथियों, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ। कहते हैं कि जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को खाक। जिस बारूद से बम बने उसे कहते हैं आजाद सिंह खतर। क्योंकि वाकिफ नहीं है गंगा सिंह, वाकिफ नहीं है गंगा सिंह, तुम मेरे जुनून से और नहला डालूंगा तुझको अब तेरे ही खून से। क्योंकि तेरे खातिर आज मैं डाकू बन गया हूँ। डाकू आजा, माँ भवानी की सौगंध है, जब तक मिटा नहीं दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, सरदार जी इसीलिए तैयारी करो, तैयारी। निकालो घोड़े, ले लो बंदूकें, तलवारें, गोलियां, लाइट मशीन गन, यानी है कैदी, नार्तवी और टू सिख। चलते हैं कमीने के पास, चलिए। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ। चाय लेके चले जाओ, नहीं तू कुर्रा मार तो बर्रैया से भगियो के तली जाए। महाबली रात भर एक भी चाय नहीं पिलाया। हाँ, जमा करो गोदाम में। महाबली आज भरे दरबार में देखा मेरे बेटे ने मेरी बेइज्जती करवा दिया जी, बहुत बड़ी बेइज्जती। लेकिन मैंने उसको बहुत मारा और इतना मारा कि जिंदगी में गलत काम अब दोबारा नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हो लम्बादार, ये मारो की गर्दा झरियारो, ये तरह थोड़ा मारा जा। फिर मारत मारत जो नरी बला। अरे यार मर जाएगा, मर जाएगा। नहीं ऐसा लात धरो कि मारा ना यार मारो जूता, एक 5-7 जूता मारो। और का यार महाबलिया कहता तो तू ठीक है यार। इस तरह थोड़ा मारा जा यार बिगड़े हुए इंसान को बातों से नहीं बल्कि जूतों से जूतों से बात करना चाहिए। ठीक है महाबली, आने दे से हरामजादे को, बात करेंगे। अच्छा, खांसी फंस के आ रही है, माल फंस रहा है, ठहाके लगा रहा है, सेना पद बन गया ना। चश्मा उस्मा लगा के आया है, वर्दी पहनकर अपने बाप को वर्दी का रुतबा दिखाने आया है। कबो आपो खा लो है, हम खखार दे कहा ढोंढ। अब है तुम्हार बाजा हम खुद ही जम के बजाता हूँ। चलो कुर्सी पर से उठो।
मैंने कहा कुर्सी पर से वोट। हटाओ कुर्सी लेके, नहीं तो मुंह घुसेर दिया बाबा। झुनझुनवा बजा रहे हैं। ना उठिए, अब नहीं उठोगे तुम कुर्सी पर से। तुम उठोगे काहे नहीं भौंस। सेना पद पर लगा देती, हमका पाप हो गया है। कसो इतना पढ़ावा लिखावा सब फेल। अब तो कोनो चिड़ई का पढ़ाई तो पढ़ लेते। उतारो शुरू करो औ का शुरू करो। हमको है चल बे, कुर्सी पर से उठ। मैंने कहा कुर्सी पर से उठ। जाओ अपन काम करो, जाने उतारा जूता तो 50 जूता मारा भाई। तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे? हाँ, नहीं उठोगा कुर्सी पर से। कुर्सी पर से नहीं उठोगे? नहीं उठोगा कुर्सी पर से। हम तो कहे शुरू कर दियो। तुम ऐसे कहाँ उठोगे भौसड़ी? जूता उठाओ और हमारे पैर में पहनाओ और हमको अपना बाप कहो। अरे हम तेरे बाप है बाप। अबे, आज तक तू मेरा बाप था, लेकिन अब आज के बाद मैं तेरा बाप हूँ। बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया। ऐसा नालायक बेटा पैदा कर दिया। अगर मैं जानता कि ऐसा पैदा होता तो हम इसको पैदा नहीं करते यार। हम जाते। अच्छा, सुन, अब मैं बाहर आ गया हूँ। हाँ, और 9 महीना तेरी वजह से अंदर था। अब देखो साले, कैसे हम तुम्हारा बाजा बजाते हैं। चलो साले, जूता उठाओ और पैर में पहनाओ, हमको अपना बाप कहो। चलो जूता उठाओ, भैया का पैर में पहनाओ, भैया का बाप कहो और हमका मौसिया कहो। जब रहा ही न करा, तुम्हें लड़का होई है तो जूता चलाइए तुम्हें। अरे ले मेरे बाप जूता पहनो। वेरी गुड, गुड बॉय। चलो हमका मौसिया कहो। इसका मौसिया बोल। कहो नहीं दूसरा उतरू आई। ओए साले घर मुहा, तुम मेरा मौसिया बनेगा। भैया उतारो दूसरा। अरे बस कर मौसिया। कौन सा रहो बेटा? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक बड़े पते की बात सब लोग समझना और गौर से सुनना। वो कहते हैं ना कि जब बेटा हो जाए आप बराबर, जब बेटा हो जाए आप बराबर, तो उसको समझो बाप बराबर। जनता परेशान है नेता से, जनता परेशान है नेता से, और परेशान इस हरामजादे बेटा से। गलत, बिल्कुल गलत। जनता परेशान अपने आप से। अरे जनता परेशान अपने आप से और हम परेशान इस बुड़बक बाप से। होश में रहो। जनता परेशान अपने आप से नहीं, जनता परेशान नेता से, पासी परेशान घेटा से। पिताजी नमस्ते।
भैया नमस्ते। महाबली नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया मैं ये क्या देख रही हूँ कि जिस कुर्सी पे पिताजी को बैठना चाहिए उस कुर्सी पे आप बैठे, और जहाँ आपको खड़ा होना चाहिए वहाँ पिताजी। ये सब क्या है? चकाचौंध हो गई। जी भैया। हाँ, ये सब देखकर तुम परेशान हो गई हो परेशान हूँ। कि हम कुर्सी पर बैठे हैं और वो वहाँ क्यों खड़े हैं? हाँ? देखो ऐसा है, इधर आओ रत्ना। देखो ये सब राजनीति है। राजनीति? हाँ, और तुम राजनीति के चक्कर में न पड़ो। भैया परीक्षा सर पे है। मिट्टी का सिखा दे का छंचुआ हाँ साले, घर बर्बाद करोगे। राजनीति। सुनो, परीक्षा सर पे है, पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी आओ अपनी जाओ, और ना किसी की लेनी और ना किसी की। गंगा सिंह, यह लड़का कौन है जो मेरे सामने खड़ा हुआ है? चुप साले चुआ, झूठ बोल रहा है। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि मैं इसका बाप हूँ। तुम गंगा सिंह के बाप हो? वाह, क्या नाम है तुम्हारा? शक्ति सिंह। ये लड़की कौन है? हमारी बहन है हमारी बहन है। क्या नाम है इसका? रत्ना। रत्ना। वाह, बड़ा चुनकर नाम रखा है रत्ना। अब और सुंदर है। शक्ति सिंह, जरा अपनी रत्ना बहन को आगे बुलाओ, हम इसको देखना चाहते हैं। बुलाओ बुलाओ। बुला रहे। पप्पा बंदे बोलो लटके जा रहे। डरो मत, हम तो है ही हैं। तुम काहे परेशान हो? ए भैया देखो, दोपहर भर देखो, हाँ सारा दिन सारी रात देखो। साथियों, सभी लोग देखो कितनी खूबसूरत है। अरे ये तो लाखों में है, लाखों में। अरे लाख 2 लाख का है, करोड़ों की बात करो। ठीक कहते हो। साथियों, मुझे डर लग रहा है। ऐसी लड़की कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, इसीलिए पकड़। गलत बात है। आवाज निकाला तो गोलियों से भून डालूंगा। अब ये मेरे साथ जाएगी। अरे नहीं भैया, अभी काहे लाख है ये बेचारी। बहुत लायक है ये। ले जाकर चंबल घाटी में इसके साथ मैं शादी करूंगा। शादी? शादी, और शादी करने के बाद सुहाग रात मनाऊंगा। सुहाग रात? और फिर बच्चे पैदा करूंगा। बच्चे? एक मिनट, एक मिनट। सलाह करना। अच्छा अच्छा, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। चल बे आगे बढ़। देख, ये डाकू जो आया है आजाद सिंह, रत्ना को ले जाने आए और ले जा रहे हैं। आज नहीं तो कल, है ना? रत्ना की शादी करनी होगी, लड़का ढूंढना पड़ेगा, खर्चे खराब होंगे। अबे तब जाके तू कहीं नाना और कहीं मैं मामा बनूंगा। ले जा रहा है, फ्री में नाना बनो, फ्री में मामा बनने दो। हाँ, हे भैया ले जाओ, नेक काम में देरी किस लिए? ले जाइए। साथियों, शक्ति सिंह, आज तुम्हारी बहन को लेकर जा रहा हूँ। फिर आना। मैं फिर आऊंगा। हाँ, हाँ, फिर आना तो इसको साले को ले जाना। दोनों को ले जाऊंगा। अब अच्छा एक काम करो, बोलो जय मां भवानी। हाँ, जय मां भवानी। और जोर से बोलो, बोलो जोर से, जय मां भवानी। और जोर से। जय मां भवानी। गंगा सिंह तू भी बोल, बोलो। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी।
क्या जय मां भवानी के नाना खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है। डाकू आजाद सिखाया तेरी बहन को उठा कर ले गया। देख रहे हैं, वो तो आज बहन को उठा के ले गया। अम्मा होती ना तो उनको भी भेज देते। साले देखा नहीं तूने, डाकू आजाद सिंह अपने गिरोह के साथ आया और सब हथियारों से लैस। अगर जरा भी इधर उधर होते ना तो एक गोली काम तमाम। लेकिन ए बेटवा, हम ऐसे मरने वाले नहीं हैं। हाँ, हम तुम्हारी कब्र खोद के तब मरेंगे। सुनो, इधर आओ। बड़े पते की बात, यहाँ की जो राजकुमारी पद्मावती है, नहीं समझे? दिल आ गया है अपना। दिल आ गया? हाँ भाई, हमारा तो दिल कबो नहीं आवा। अच्छा, दिल आ गया। राजकुमारी पद्मावती पर दिल आ गया है अपना। और जाओ महाराज जी से कोई चक्कर वक्कर चलाओ और चटमंगनी पट ब्याह कराओ। हाँ, 3 दिन का हम तुम्हें समय दे रहे हैं। हाँ, ओनली फॉर 3 डे और संडे मंडे ट्यूसडे। 3 दिन बाद हम तुम्हारा फैसला सुनेंगे। अगर फैसला हमारे हक में हुआ तब तो ठीक, और नहीं तो अंजाम बहुत भयावह होगा। समझ गए? क्योंकि शक्ति सिंह नाम है हमारा, और शक्ति सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखा है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। लौंडा तुम्हारा बड़ा दमदार है भाई, बहुत अच्छी स्वभाव है। तुम साले जले पे नमक छिड़क रहे हो। वो तो मेरी जिंदगी झंड कर दिया और तुम साले उसमें पलीता धर रहे हो। है रहो बेटा, चाहे जितना उछल कूद कर लो, तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। महाबली कहते भैंस को चाहे जितना ये घास भूसा खिला ले, इनकी किस्मत में दूध नहीं ना, बल्कि पलरा भगोबरा लागी। चलो हम भी चल रहे हैं। अब आओ आओ, चल रहे हैं। विक्रम, सरदार जी, जरा दुलाओ छमिया को मेरे सामने। देखो गंगा सिंह की छोकरी, अगर भलाई चाहती हो अपनी तो हंसकर मेरी बाहों में आ जाओ। दादाजी मुझे छोड़ दीजिए। क्या बोली? क्या बोली? तुझे छोड़ दे क्यों? तो मेरी बात मान जा। दादाजी, अरे मान जा, क्यों परेशान करती है? एक बाप की गलती एक बेटी की नहीं दी सकती। आराम थोड़। विक्रम, ये कुछ उल्टा बोल रही है। मार हराम खोल जाती मत। ये तुम्हारे बच्चे बात नहीं है। ला इधर भीमा, ये अभी भी नहा नहीं कर रही है। ले पकड़, दिखा जरा अपना भी। एकदम हराम नहीं।
पर इसकी इज्जत तू रखेगा कहाँ? नर्क में भी न तुझको मिलेगी। तुझे शर्म नहीं आती है? अरे तेरे ही उम्र का इसका बाप होगा और तेरी बेटी जैसी है, और इसकी असमत को लुटते हुए तुझे शर्म नहीं आई है? एक बार सोच लिया होता कि तेरी बेटी की बराबर है। अरे नर्क में भी तुझे गली नहीं मिलेगी। कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है इसने जो कि इतनी बड़ी सजा इसे दे रहे हो? नौजवान बच्चे, एक तो डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर आया और यहाँ पर आकर के जहर उगल रहा है। जहर उगलने वाले बच्चे, अगर भलाई चाहता तो यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे गोलियों से भून दूंगा। आजाद सिंह, सच्चाई सबको कड़वी लगती है। तो मुझे गोली चलाना चाहते, मुझे मारना चाहते हो? चलाओ गोली। अगर इस लड़की के लिए मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हंसते हंसते हम अपने प्राण त्याग देंगे। चलाओ गोली। वाकई में किसी बहादुर बाप का बेटा है तू, क्योंकि जरा सा मरने का डर नहीं है, सीना तान कर खड़ा हो गया और कह रहा है चलाओ गोली। लेकिन नौजवान बच्चे, एक बात बताओ, आगे जिस लड़की के लिए तुम मरना चाहते हो, सीना तान कर खड़े हो गए हो गोलियां खाने के लिए, इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? रिश्ता बोलो, क्या रिश्ता है इससे? रिश्ता जानना चाहते हो? किस लड़की से हमारा रिश्ता क्या है? ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, तो कौन है? लेकिन फर्ज के रिश्ते से ये हमारी बहन है। वाह वाह नौजवान बच्चे, वाह! तुम्हारी जितनी तारीफ करें उतनी कम है कि कोई और अपने के लिए इस तरह मरने को नहीं तैयार होता। जैसे शक्ति सिंह जी, देखो एक कदम आगे नहीं बढ़ाया और तुम इस लड़की के लिए मरने को तैयार हो। शाबाश नौजवान बच्चे, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, किसके बेटे हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरा नाम भारत है, मेरा नाम भारत है। इस दुनिया में सिर्फ हम माँ बेटे हैं। और पिताजी? पिताजी मेरे इस दुनिया में नहीं है। क्या तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है? जी नहीं। वो आप अच्छे, यानी कि पिता के प्यार से वंचित हो और पिता का नाम सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। नहीं नौजवान बच्चे, आज के बाद अगर तुम्हें पिता का प्यार नहीं मिला तो भवानी माँ की सौगंध है, मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा, मैं तुम्हें पिता का दुलार दूंगा। वो प्यार, वो दुलार दूंगा जो एक बाप अपने सगे बेटे को देता है। तुम हमारे सगे नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन आज के बाद ये आजाद सिंह तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता है, तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूं। और ये लड़की जो मेरे दुश्मन की बेटी है, तुम्हारी वजह से इसे भी आज के बाद मैं अपने धर्म की बेटी मानता हूँ। तुम धर्म के बेटा और ये बेटी। जब तक दिल करे तुम यहाँ पर रहना, जब तुम्हारा दिल करे चले जाना, तुम्हें कोई रोक छेक नहीं करेगा, ठीक है? आज तक किसी ने अपनी जुबान से मुझे बेटा नहीं कहा है। अगर आपने मुझे अपना धर्म का बेटा माना है तो ये भारत भी आपको अपना धर्म का पिता मानता है। शाबाश बेटे, तो तुम बेटे का फर्ज अदा करो और मैं पिता का। बहुत अच्छी बात। चलता हूँ मैं, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन हाँ भारत, मैंने तुम्हें अपना धर्म का बेटा माना है, इस रिश्ते को कायम रखना। अगर जीवन में कभी कोई गलती किया, कोई अपराध किया, तो समझ लो मैं ये रिश्ता भूल जाऊंगा और तुम्हें भी सजा दूंगा। ये भारत वो शिकायत का मौका आपको कभी नहीं देगा। शाबाश, खुश रहो। हे
मेरी बहन, अब क्यों अपनी आंखों से आंसू गिरा रही हो? अब ये तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। इस संसार में हर बहन को आप जैसा भाई मिले भैया। बोलो। सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा मान करूं। सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा मान करूं। वक्त पड़ने पे जान भी कुर्बान करूं। खाक कहता हूँ कसम बखना तुम्हारा मान करूं। खाक कहता हूँ कसम बखना तुम्हारा मान करूं। वक्त पड़ने पर बहना जान भी कुर्बान करूं। हाँ बहन, अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो हंसते हंसते तुम्हारा भाई अपनी जान दे देगा। तुम्हारे सर जो भी बला आएगी उस बला को ये तुम्हारा भाई अपने सर ले लेगा, लेकिन अपनी बहन को कुछ नहीं होने देगा। बहन, आज तक हम भी बहन के प्यार से वंचित थे। हमेशा कलाई सुनी पड़ी रहती थी। अब तो राखी बंधाने के लिए हम तुम्हारे घर खुद आया करेंगे। ए बहन, चलो हम तुम्हें कुछ दूर छोड़ देते हैं। ओ मेरी बहना, ओ मेरे भैया, ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। महाबलिया, जी भैया। कहाँ रह जाते हो? पीछे। पीछे क्या करता बे? अरे आप आपके पीछे तो लगे हैं, आपके पीछे, आपके पिताजी के पीछे। महाबली, सब गुड़ गोबर हो गया यार। गुड़ गोबर होएगा। हाँ, डाकू आजाद सिंह जो उस दिन आया था हाँ, और मेरी बहन रत्ना को उठा कर ले गया। ले गए। कह के गया कुछ और, हाँ। और वहाँ ले जाने के बाद कर बैठा कुछ और। काहे कई लड़का पैदा कर दी। अरे यार, यही तो अफसोस है। हाँ, कि डाकू आजाद सिंह ने मेरी बहन रत्ना को अपनी धर्म की बेटी बना लिया। बेटी। हाँ, और एक भारत नाम का छोकरा है, उसने मेरी बहन रत्ना को अपनी फर्ज की बहन बना लिया। अबे साले, नए नए बाप और नए नए भाई कहाँ से पैदा हो रहे हैं? ये सब साले हाइब्रिड में पैदा हो रहे हैं। अफसोस की बात। हाँ। आने वाला कल हमारे लिए खतरा बने, हुआ। इससे पहले हमें कुछ सोच लेना चाहिए। एक काम कर। क्या? ये एक पत्र मैंने तैयार किया है। पत्र? हाँ, इसको पकड़ तू और डाकू आजाद सिंह के आहनी अड्डे तक पहुंचा। हाँ, लिखा मैंने है, लेकिन राइटिंग हमारी बहन रत्ना की है। डाकू आजाद सिंह जब इस खत को पढ़ेगा तो वो यही समझेगा कि इस खत को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी धर्म की बेटी रत्ना ने लिखा है। जी भैया। और मैंने कुछ ऐसी बातें लिख दिया कि आपस में टकराएंगे। अच्छा। कौन कौन? कौन कौन? डाकू आजाद सिंह और वो भारत। वो जो भाई बना। हाँ, और फिर मरे चाहे भारत और चाहे मरे आजाद सिंह, फायदा सिर्फ शक्ति सिंह का होगा। क्योंकि शक्ति सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखा है। कौन सी बात? कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। हम तो कहिए ये सार खुद ही मरी है बापो बेटा।
लेकिन इनसे पहले अब हमार मौत है। बताओ अब ये पत्र लेके हमका डाकू आजाद सिंह के पास जाएगा और डाकू हमका पाएगा ना दौड़ा के गोली मारी। लेकिन पत्र है पहुंचाकर वहां से सब गिरफ्तार भाग। लेकिन चल रहे हैं हम भी इसी वक्त डाकू आजाद सिंह। छोटू कहिए सरदार जी। हम थोड़ा आराम कर रहे हैं और तुम यहीं पर टहलते रहो घाटी में। जैसी आपकी आज्ञा समझ गए ना मेरी बात? समझ गया सरदार जी। पहले की गोली मारूंगा ना तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। हाँ डाकू आजाद सिंह यही है अड्डा। मैं उनका बॉडीगार्ड, बॉडी नहीं ना बॉडीगार्ड। डाकू आजाद सिंह के नाम से एक पत्र आया। पत्र लाइए। ठहरो रुको, अपने सरदार जी से पत्र पढ़वा ले, उसके बाद में जाना हो, चाय नाश्ता कर लो। एक पीली पिया दे यार। पीली नहीं, आओ पूरा खाना पीना खा कर जाना। आ जाओ सरदार जी, कोई लेकर आया है बाहर से। क्या पत्र आया है? छोटू, ये पत्र कौन भेज सकता है मुझे, जबकि ये दुनिया में मेरा कोई नहीं है? तो ये पत्र कौन भेजेगा? सरदार ठीक जी, है, पढ़ता हूँ, देखता हूँ किसने भेजा है, लेकिन पकड़ कौन भेज सकता है मेरे लिए पत्र? यानी कि मेरे से विश्वासघात किया। मेरे इतने समझाने के बावजूद भी हरामजादे ने गलत काम किया। ला मेरी गन और सारी की सारी गोलियां उस हरामजादे के छाती में उतार दूंगा। जय भवानी मां, जय मां भवानी। राजकुमारी जी से मैंने वादा किया था इसी जगह पर मिलने का, लेकिन अभी तक राजकुमारी जी नहीं आई है। थोड़ी देर तक मैं उनका वेट करूंगा। अगर नहीं आएंगी तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। राजकुमारी जी, जब से आपसे मोहब्बत हुई है, न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि न तो रात को नींद आती है और ना ही दिन को चैन। जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। और तोहरी सवाली सुरतिया हमर जान मारे हो, हमर जान मारे हो। तोहरी भोली बा सुरतिया रतिया याद आवे हो। तोहरी सवाली सुरतिया हमर जान मारे हो, हमर जान मारे हो। तोहरी भोली बा सुरतिया रतिया याद आवे हो। याद आवे हो रतिया याद
सूरतिया रतिया। धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। जे मैं कहता हूं कि तेरे सीने पर सारी की सारी गोलियां डाल दूं, लेकिन पहले तुझसे पूछना जरूरी है, बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल मैंने किया क्या है जो कि आप इतना खफामान हैं? जान समझकर अनजान मत बन। मेरे पास आया, इतनी मीठी मीठी बातें करके मेरे सामने इस लड़की को फर्ज के रिश्ते से अपनी बहन बना लिया और मेरे पास से ले गया, फिर अकेले में ले जाकर उसकी इज्जत लूटने। तुझे जरा सा शर्म नहीं आई? भाई बहन के रिश्ते पे इतना बड़ा कलंक का दाग लगाती हुई तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी बहन के संग में इतनी घिनौनी हरकत किया है? सबूत लेकर के आया हूं। क्या सबूत है? ये सबूत उसी रत्ना ने मेरे पास ये भेजकर अपने हिफाजत की गुहार मांगी है, पर है ये। सबूत चाहिए। राइटिंग तो रत्ना की है। धर्म के पिता को रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, जिसने मुझे अपनी धर्म की बहन माना, आज उसी ने अकेले में ले जाकर हमारी नहीं मेरी बहन, मैं तो सिर्फ भाई का फर्ज अदा किया है और अपने भाई के माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग लगाती हुई तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन मेरी बहन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। ये किसी की चाल भी हो सकती है, ये किसी की साजिश भी हो सकती है। नहीं, हम इस पत्र को नहीं मानते हैं। ये किसी की साजिश है, किसी की चाल है। मैंने अपनी बहन के संग में कोई ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पे कलंक का दाग बने। ये झूठा है, ये झूठा है, ये छोटा नहीं है, बल्कि तुम खुद छोटे हो।